हेलो हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं मनीष शर्मा आप सबका एम टेक चैनल में फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम लोग सीखेंगे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एक्सेल। मींस कि एक्सेल के हम फैमिली मेम्बर्स को जानेंगे, एक्सेल के परिवार को जानेंगे ज़रा। एक्सेल में काम करने से पहले इन सारी किन बातों का ध्यान रखना है और उसके टूल्स, टैब्स, रिबन बटन्स, ये सब क्या होते हैं, आज हम उसको समझेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले आप दोस्तों सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ करें। आगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आपके साथ कंटिन्यू बना रहूँगा और मैं तब तक एक्सेल की वीडियोस बनाता रहूँगा जब तक कुछ नई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है और अपनी नॉलेज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। तो आज हम चलते हैं बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एक्सेल के बारे में जानने के लिए। ये चीज़ें उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो बहुत सारे समय से काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि एक्सेल में कुछ नया नहीं होता। मुझे भी आज काफ़ी समय हो गया है काम करते हुए, लेकिन फिर भी मैं हर कभी ना कभी कुछ नया सीख लेता हूँ। तो एक्सेल कोई इतना सा छोटा सा कोर्स नहीं है जैसे 6 महीने 3 महीने में कंप्लीट करने के बाद हम कहें कि हमें सब आता है। तो ऑफ कोर्स जो लोग काफ़ी सालों से वर्क कर रहे हैं, मे बी उनको इस एक वीडियो से, सिंपल बेसिक वीडियो से भी कुछ सीखने को मिल जाए। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा। हम शुरू करते हैं बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एक्सेल से। बेसिक एलिमेंट ऑफ एक्सेल में मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो मैंने यहाँ पर मैं मेंशन किया है वर्कबुक। वर्कबुक मीन्स जब भी हम कोई एक्सेल की फाइल को ओपन करते हैं तो ये पूरी की पूरी फाइल जो होती है, चाहे उसमें जितनी भी शीट्स अवेलेबल होती हैं, चाहे कितनी भी शीट्स उसमें अवेलेबल हों, वो सारी की सारी मतलब एक सिंगल एक्सेल फाइल हमारी वर्कबुक कहलाती है। ये पूरी कंप्लीट फाइल हमारी वर्कबुक कहलाती है। ओके, तो हमने अभी समझा कि हमारा वर्कबुक क्या होता है। अब हम बात करते हैं फाइल टैब के बारे में। फाइल टैब क्या होता है, यहाँ पर में हम देखते हैं ये फाइल मेन्यू है। तो ये एक टैब है जिसमें फाइल में हमें न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, पेज सेटअप, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहती है। इसमें कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जैसे फाइल को पासवर्ड देना, मतलब अपनी पूरी वर्कबुक को पासवर्ड देना, वो भी हम फाइल ऑप्शन के प्रोसेस से कर सकते हैं। मतलब फाइल ऑप्शन को ओपन करने के बाद उसमें जाके कर सकते हैं। मतलब इस फाइल से रिलेटेड कोई भी सेटिंग्स चेंज करनी है, इसमें इससे रिलेटेड ऑप्शंस भी रहते हैं। जैसे मैंने फाइल टैब ये ओपन किया तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया न्यू, ओपन, इंफॉर्मेशन, सेव, ये सब है और साथ में इसमें ऑप्शंस हैं। जितनी भी अंदर की सेटिंग्स होती हैं वो सब इसके द्वारा की जाती हैं। तो अभी हम ये सेटिंग वाला पार्ट नहीं कर रहे हैं। किसी दिन स्पेसिफिकली मैं इसकी सेटिंग से रिलेटेड कोई एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको इन सारी सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा कि किस में क्या करते हैं। अभी हम लोग बेसिक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो बेसिक एलिमेंट्स में ये मैंने आपको बताया फाइल टैब के बारे में, राइट। अब आता है हमारा क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार क्या रहता है इसके बारे में हम समझते हैं। इसे हम कहाँ रहता है, ये है ऊपर टॉप पर, ये है हमारा क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पर मैं ये जो आपको इतनी चीज़ें दिख रही हैं ये क्विक एक्सेस टूल बार के मतलब टूल्स में ऐड हैं। अब ये चीज़ें हम कैसे करते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार में कोई भी चीज़ को कैसे ऐड करते हैं वो हम समझ लेते हैं। सपोज करिए आप यहीं पर इसी स्क्रीन में मैं बोल देता हूँ कि व्रैप टेक्स्ट का आप बहुत यूज़ करते हैं। तो आप क्या करेंगे, व्रैप टेक्स्ट पे जाएंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, इसी ऑप्शन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये जो टूल बार था जो अभी तक होम मेन्यू का मतलब उसमें अवेलेबल था ये टूल, वो अब कहाँ चला गया है, क्विक एक्सेस टूल बार का पार्ट बन गया है। मतलब अब जब भी आपको व्रैप टेक्स्ट की ज़रूरत है तो आपको उस टूल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये व्रैप टेक्स्ट आपको यहाँ पर ऑल टाइम अवेलेबल दिखता रहेगा। सो सॉरी, एक सेकेंड, ये व्रैप टेक्स्ट आपको यहाँ पर में ये दिखता रहेगा, ये देखिए, ठीक है। तो आप इसकी मदद से अपना व्रैप टेक्स्ट का जब भी आपको ज़रूरत पड़ता है तो आप कर सकते हैं। तो क्विक एक्सेस टूल बार का फ़ायदा क्या है कि क्विक एक्सेस टूल बार में आप वो अपने ऑप्शंस को, अपने टूल्स को, रिबन बटन्स को रख सकते हैं जो मोस्टली बहुत ज़्यादा यूज़ में रहते हैं। तो उनको आप यहाँ पर रख सकते हैं और क्विक एक्सेस टूल बार की मदद से उसको आप जब चाहें तब यूज़ कर सकते हैं, ठीक।
तो हमने समझा कि ये क्विक एक्सेस टूल बार क्या है, और उसके बाद हम समझते हैं जैसे ये टाइटल बार। अब इस टाइटल बार के बारे में हम क्या जानते हैं वो बता देते हैं। जब भी कोई फाइल को आप सेव करते हो, किसी भी नाम से सेव करते हो, तो उसका एक टाइटल आता है। जैसे ये है लिस्ट इंडियन स्टेट्स करके है, तो जब भी फाइल सेव हो जाती है तो उसका जो नाम रहता है वो मतलब टाइटल बार में शो होता है। ये जो ग्रीन रंग का टोटल पूरा आप बार देख रहे हैं, इस बार को बोला जाता है टाइटल बार, ठीक, जिसमें फाइल का नाम आता है। डन। अब एक है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आगे जब हम लोग फंक्शंस करेंगे। फंक्शंस मतलब जैसे हम फॉर्मूले भी कहते हैं, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल रहेगा। अभी जस्ट मैं आपको नेम बॉक्स के बारे में समझाने के लिए इतना बताऊंगा बस, कि जैसे अभी यहाँ पर आप देख रहे हो कि मेरा कर्सर सपोज यहाँ पर है K13 पे, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है K13। अगर आपसे कोई पूछे कि आपका अभी कर्सर कहाँ है, अभी कहाँ है, तो B10 पे कर्सर है, तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है B10। तो ये आपको आपके सेल की एग्जैक्टली पोजीशन बताता है कि कौन सा सेल अभी एग्जैक्टली सेलेक्टेड है, तो आप ये नेम बॉक्स से देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से नेम बॉक्स का होता है। और अगर आपने यहाँ पर जाकर कुछ मैन्युअली टाइप कर दिया, सपोज आपने टाइप कर दिया कि मुझे जाना है A20 पर, A20 आपने मैन्युअली टाइप किया और जैसे ही एंटर किया तो आपका कर्सर ऑटोमेटिकली A20 पे चला जाएगा। तो ये कहलाता है नेम बॉक्स। अब हम लोग जानते हैं कि नेम बॉक्स के बाद ये होता है हमारा फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार हमारा क्या कहलाता है, ये कहलाता है फॉर्मूला बार। ओके, जैसे मैंने आपको नेम बॉक्स बताया था कि ये नेम बॉक्स कहलाता है, ये कहलाता है आपका फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार का कहाँ यूज़ होता है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आप कहीं पर भी कुछ काम कर रहे हैं और आपने, जैसे कि सपोज मैं यहीं पर एक सैंपल के लिए आपको दिखा देता हूँ कि आपने ये वैल्यूज़ लिखी हुई है, राइट, लेकिन ये कोई फॉर्मूला नहीं लगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्मूला, जिसे फंक्शन भी हम बोलते हैं, आपने यहाँ पर में ये लगा दिया, तो फॉर्मूला बार क्या करता है कि जो भी वैल्यू आपने यहाँ लिखी है वो वैल्यू वो यहाँ पर शो करता है एग्जैक्टली जो लिखी हुई वैल्यू है। लेकिन जब आप फॉर्मूले पे कर्सर रखते हैं तो वो वहाँ पर फॉर्मूला दिखाता है, ना कि वो वैल्यू दिखाता है। तो इस तरह से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी मेरी वैल्यू है जो मैंने हार्ड कोडेड खुद लिखी है, और कौन सी मेरी किसी फंक्शन के थ्रू वैल्यू आई है, या किसी फंक्शन के थ्रू, मतलब कोई कहाँ पर कौन से सेल में कौन सा फंक्शन यूज़ किया गया। तो फॉर्मूला बार अगर विजिबल नहीं है तो आपको ये जानने में बड़ी डिफ़िकल्टी होगी कि ये मेरा फंक्शन है कि मेरे खुद मैंने इस वैल्यू को लिखा है। तो अगर मैं यहाँ से व्यू में सपोज़ कभी कभार फॉर्मूला बार बंद रहता है, तो आप देखिए अब फॉर्मूला बार बंद है, तो आप कैसे जानेंगे कि ये फंक्शन है कि क्या है। वहाँ पर हर एक सेल पर आपको F2 प्रेस करके देखना पड़ेगा तो पता चलेगा, वरना पता ही नहीं चलेगा, राइट। तो इसी कारण हम व्यू से इस फॉर्मूला बार को ओपन करते हैं, तो इससे हमें ये पता चल जाता है। जी फ्रेंड्स, जैसे हमने ये समझा कि फॉर्मूला बार क्या होता है और इसका क्या सही मायने में यूज़ है, कि वो कोई भी फंक्शन जो हम एक्सेल में यूज़ करते हैं उसको दिखाता है, और अगर ये विजिबल ना हो तो हम फंक्शन को ढूंढने हमारे लिए थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं इस टूल बार की। टूल बार और रिबन बटन्स क्या होते हैं। एक्सेल में जितने भी आप ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, इन सब में ये जितने भी टूल्स आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे ये टूल्स, ये सब कहलाते हैं रिबन बटन। ये सभी कहलाते हैं रिबन बटन, या इनको हम लोग टूल बार्स भी बोलते हैं, राइट। तो रिबन बटन्स के बाद, रिबन बटन्स में ही ये ग्रुप का क्या है, ग्रुप को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। आगे भी हम लोग अपने जो आगे की फर्दर क्लासेस रहेंगी या फर्दर ट्रेनिंग सेशन रहेगा, उसमें इस ग्रुप का मैं कई बार जिक्र करूँगा। तो ग्रुप क्या होता है कि जितने भी ये रिबन बटन्स है उसके आखिरी में ये कॉर्नर में ना, आप ये देख रहे हैं, मैं सारी जगह एरो लगा के दिखाता हूँ आपको। ये कॉर्नर में ये छोटे छोटे ये एरो दिए रहते हैं हर ग्रुप के एंड में, ठीक है, जो किसी एक ग्रुप का पार्ट है। मतलब जो उस ग्रुप से रिलेटेड जो मोस्टली यूज़ में आने वाले बटन्स हैं, टूल्स हैं, वो सब तो आपको यहाँ पर विजिबल हो रहे हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है इसके अंदर और भी बहुत कुछ है। तो ये ग्रुप के आइकन आपको बता रहा होता है
कि जब आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे कि सपोज मैंने ये इस फ़ॉन्ट ग्रुप पे क्लिक किया, या अलाइनमेंट है, ये नंबर है, इनमें से किसी की भी एक ये ग्रुप पे क्लिक किया, तो ये विंडो ओपन होकर आ जाती है जिसमें बहुत सारे हमें विजिबल हो रहा होता है कि यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, कुछ नंबरिंग है वो दिख रही है, तो ये दिखा देता है कि इस ग्रुप में इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो इससे रिलेटेड भी हम डिटेल में बात करेंगे, नंबर, अलाइनमेंट, फ़ॉन्ट, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन, लेकिन अभी हमारा टॉपिक इस पे बात करने का नहीं है। मुझे सिर्फ आपको ग्रुप के बारे में बताना था, तो मैंने ये ग्रुप के बारे में बताया। अब हम लोग समझते हैं कि ग्रुप के बाद ये कॉलम हेडिंग्स क्या होती हैं। कॉलम हेडिंग्स, तो 9th पॉइंट है हमारा कॉलम हेडिंग्स। जितनी भी आप ये देख रहे हैं ABCDEFG, ये सारी की सारी कॉलम हेडिंग्स रहती हैं, आगे ये कंटिन्यू होती रहती हैं, ठीक। तो इसको कॉलम हेडिंग्स बोलते हैं, और ये वाली चीज़ को बोलते हैं हम लोग रो हेडिंग्स। ओके, ये कहलाती हैं हमारी रो हेडिंग्स। ये कितनी होती है टोटल नंबर्स में, ये अभी बस कुछ देर बाद हम इसको भी जान लेंगे कि ये कितनी होती है। ये रो हेडिंग्स हो गई। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये कई बार बहुत लोगों को दिक्कत परेशानी होती है और इसके बारे में पता नहीं होता, तो उन लोग घंटों लगा लेते हैं। जैसे कि सपोज़ आपका एक वर्कबुक है, एक वर्कबुक में बहुत सारी मल्टीपल शीट्स हो सकती हैं। जैसे ये स्टेट लिस्ट की शीट है, ये एग्जांपल है, ये फॉर्मेट प्रिंटर है, इस टाइप से आपको मेरी इस वर्कबुक में करीबन 5 शीट नज़र आ रही होंगी, ये शीट्स होती हैं। लेकिन अगर आपको किसी एक शीट से किसी दूसरी शीट में डायरेक्टली जंप करना है, तो या तो आप एक एक पे क्लिक करते हुए जाते हैं ऐसे, तो ये वाली बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। और अगर आप यहाँ पर मैं इस कॉर्नर की बात कर रहा हूँ, इस कॉर्नर में अगर आप यहाँ पर में राइट क्लिक कर देते हैं, राइट क्लिक, तो आपको वो ऑटोमेटिकली ये सारा का सारा लिस्ट दे देता है कि आपकी एक वर्कबुक में टोटल कितनी शीट्स हैं, और फिर आप क्लिक करके डायरेक्टली उस पर्टिकुलर शीट में जा सकते हैं। जैसे आपने सेलेक्ट किया, ओके किया, तो आप पर्टिकुलरली उस शीट में चले गए, राइट। तो इस तरह से आप जा सकते हैं। ये होता है व्यू ऑल शीट्स, मतलब हमें क्या करना है, अगर हमें व्यू ऑल शीट करना है तो इस एरिया में जाकर हमें माउस से राइट क्लिक करना होगा, तो वो शीट लिस्ट हमें दिखा देगा। उसके बाद शीट टैब या लीफ बार हम इसको बोलते हैं, ये हमारी शीट टैब्स हैं, या लीफ बार भी हम इसको बोलते हैं। तो एक शीट से दूसरी शीट में जाना, ये हम कर सकते हैं यहाँ पर में। और कोई नई शीट अगर हमें ऐड करनी है तो हम यहाँ के इस पे प्लस पे क्लिक करके हम नई शीट भी ऐड कर सकते हैं। स्टेटस बार, स्टेटस बार हमें क्या बताता है, सबसे पहले तो स्टेटस बार होता क्या है वो बता दूं मैं। ये लास्ट में ये जो जहाँ पर ये दिख रहा है, ये पूरा ये स्टेटस बार कहलाता है। स्टेटस बार का फ़ायदा क्या होता है ये समझा देता हूँ मैं आपको ज़रा। अगर आप कोई भी वैल्यू लिखते हैं और वैल्यू को जैसे आप सेलेक्ट करते हैं, तो स्टेटस में वो ऑलरेडी से आपको दिखा देता है कि इसका एवरेज क्या है, काउंट क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम क्या है, और इसका टोटल सम क्या है। ऐसे ही अगर आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, तो राइट क्लिक करने पर आपको ये बताता है कि आप इतनी सारी चीज़ें कर सकते हैं, आप इतनी सारी चीज़ें स्टेटस बार पर दिखा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर कैप्स लॉक पर क्लिक कर दिया, तो अभी तक अगर मेरा कैप्स लॉक के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर कैप्स लॉक को चालू किया, तो ये देखिए यहाँ पर मैं मुझे ये कैप्स लॉक दिखाने लगा कि आपका कैप्स लॉक ऑन है। और जैसे ही मैं इसको ऑफ कर दूंगा, एक सेकेंड, हाँ अब ये देखिए यहाँ से कैप्स लॉक के बारे में इंफॉर्मेशन आनी बंद हो गई जैसे मैंने कैप्स लॉक को ऑफ कर दिया। तो इस टाइप से आप इसमें टास्क बार, स्टेटस बार में बहुत सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं पेज ब्रेक प्रीव्यू की। पेज ब्रेक प्रीव्यू क्या है? पेज ब्रेक प्रीव्यू है कि जब आप सबसे पहले तो ये अंदर ऑप्शन से भी स्टार्ट हो सकता है, या तो फिर ये यहाँ क्लिक करने से भी आप पेज ब्रेक प्रीव्यू देख सकते हैं। सॉरी एरो मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, ये है पेज ब्रेक प्रीव्यू, ये ठीक है। यहाँ पर मैं आप क्लिक करके आप पेज ब्रेक प्रीव्यू देख सकते हैं। मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। दोस्तों जैसे मैंने आपको पेज ब्रेक के बारे में बताया, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपको ये पेज ब्रेक दिखा देता है, कि जिससे आपको दिखा देता है कि अगर आप कोई इसका प्रिंट आउट लेंगे तो आपको ये फर्स्ट पेज में आएगा, ये एरिया सेकंड पेज में आएगा और ये एरिया थर्ड पेज में प्रिंट होगा। आप इसको
ऐसे डॉटेड लाइन को थोड़ा सा ऐसे मूव करके एडजस्ट भी कर सकते हैं कि नहीं मुझे ये एरिया इस पेज में प्रिंट चाहिए, ये ऐसे चाहिए, तो आप इसको ऐसे थोड़ा सा मूव करके एडजस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन इससे रिलेटेड डिटेल में हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे। मैंने आपको ये बताया कि ये पेज ब्रेक प्रीव्यू रहता है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और फाइनली एट लास्ट हम बात करते हैं जूम इन जूम आउट। मैंने बहुत लोगों को देखा है दोस्तों कि लोग क्या करते हैं कि कोई भी फॉर्मेटिंग का काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, जैसे कि सपोज यही काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं फ़ॉन्ट साइज़ को बहुत ज़्यादा बड़ा कर देते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ बहुत बड़ी कर देते हैं, इंस्टेड ऑफ कि अगर उनको पढ़ने के लिए देखना है तो पढ़ने के लिए आप जूम साइज़ को बड़ा करिए। आप फ़ॉन्ट साइज़ क्यों बड़ा कर रहे हैं, या आप जूम साइज़ को कम कर लीजिए, क्योंकि जितना बड़ा आप फ़ॉन्ट साइज़ करते हैं फिर प्रिंट में भी उतना ही बड़ा फ़ॉन्ट साइज़ आ जाता है ना। तो आपको इस वाली बात का बिल्कुल विशेष टाइप से ध्यान रखना है कि आपको कभी भी फ़ॉन्ट साइज़ को बड़ा नहीं करना है। अगर आपको सिर्फ रीडिंग पर्पस के लिए करना है तो रीडिंग पर्पस के लिए हम लोग ये जूम इन जूम आउट का यूज़ करेंगे, राइट। तो ये 15 टोटल एलिमेंट्स थे एक्सेल के, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब इसके कुछ स्टैट्स के बारे में समझ लेते हैं, स्टैटिस्टिक्स में इसके बारे में बता देता हूँ ज़रा, एक सेकेंड। इसका स्टैट्स ये कहलाता है कि टोटल एक एक्सेल शीट में टोटल नंबर ऑफ जो रोज़ होती हैं वो कितनी होती हैं। रोज़ जो मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5 6, अगर डायरेक्टली मैं रोज़ का नंबर पे जाऊँ सबसे लास्ट में, तो ये देखिए 1048561 टोटल लास्ट रो नंबर है, ठीक है। इतनी रोज़ होती हैं, मतलब 10,48,576 रोज़ होती हैं एक शीट में, सिर्फ एक शीट में। ऐसे करके मल्टीपल शीट्स जितनी भी होंगी हर शीट में उतनी रोज़ होंगी। ऐसे ही टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने रहते हैं, 16,384। 16,384 मीन्स यहाँ पर में XFD आपका लास्ट कॉलम है, और XFD जो आपका लास्ट कॉलम है वो टोटल जब आप उसको काउंट करोगे तो वो आएगा 16,384। और टोटल नंबर ऑफ शीट्स इन वर्कबुक, वन वर्कबुक में टोटल नंबर ऑफ शीट्स कितनी होती है, 256 शीट्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं एक वर्कबुक में, लेकिन कंडीशन है कि उसमें डाटा अवेलेबल होना चाहिए। अगर विदाउट डाटा है तो अनलिमिटेड शीट्स हो जाएंगी, लेकिन डाटा के साथ हम 256 शीट्स सिर्फ एक वर्कबुक में हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जिसके बारे में मैंने आप लोग को बताया। उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का टॉपिक आप लोग को पसंद आया होगा, और अगर ये पसंद आया है और मैंने कुछ आपको इंटरेस्टिंग बताया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम कल फिर से एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके पास आपसे मिलेंगे, आपको एक नए टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच।